तो हम आज का अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, सीक्रेट्स टू ब्लिसफुल लिविंग। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज ब्लिस। ब्लिसफुल लिविंग की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लिस क्या है? तो ब्लिस के लिए हमें वापस से जाना होगा कहां? अपने 5 कोशों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जो हमें 5 इंद्रियों से दिख रहा है, फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। हम इसके भी बियॉन्ड हैं। ये जो आपको दिख रहा है वो तो हमारा सिर्फ अन्नमय कोश है, जो सबसे वीक है। इससे भी पावरफुल 4 और शरीर है। हमारा अगला शरीर है वो है प्राणमय कोश, जहां पे प्राणों का संचार होता है, और प्राणों के संचार के कारण ही हमारा ये जो अन्नमय कोश है वो जीवित है। अन्नमय कोश में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि वो खुद में जीवित रह सके। और फिर प्राणमय कोश के बाद आता है हमारा अगला शरीर, तीसरा शरीर, वो है मनोमय कोश, जो सीट है इमोशंस का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, फियर्स का, फोबियाज का। हमारे सारे इमोशंस, सारे थॉट्स जन्म जन्मांतर के यहीं पे स्टोर्ड हैं। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं चौथे शरीर पर, वो है ज्ञानमय कोश, जहां ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। और इसको जागृत करने पर हमें अनेक अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और फाइनली हमारा जो फाइनल शरीर है, जो हमारे आज के टॉपिक का डिस्कशन है, वो है हमारी बॉडी ऑफ ब्लिस, आनंदमय कोश। तो ये आनंदमय कोश ही है जो हमारा फाइनल बॉडी है, और यहीं पे आत्मा का वास होता है। और इसी की प्राप्ति करने के लिए हम पता नहीं कितने लाखों जीवन जी चुके हैं, कितने लाखों योनियों को हम जी चुके हैं। 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आनंदमय कोश की प्राप्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस आनंद की अनुभूति के लिए। हमारे जीवन का यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है, अपने ब्लिस को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, क्योंकि यही हमारा नेचुरल स्टेट है। आनंद हमारा नेचुरल स्टेट है, यही आत्मा का स्वरूप है। सच्चित आनंद यही हमारे आत्मा का स्वरूप है। और जब हम सच्चित आनंद की प्राप्ति करते हैं तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम इसकी प्राप्ति नहीं करते, हम इसी साइकिल में भटकते रहेंगे। यही 84 लाख योनियों में हम कंटिन्यूअसली भटकते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो जीवन का उद्देश्य वो क्या है? सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति। मूव टुवर्ड्स ब्लिस एंड ओवरकम मिजरीज। दुखों को समाप्त करना और सुख का, आनंद का को प्राप्त करना। ये ब्लिस ही है जो हमें जीने के लिए उत्साहित करता है, जिसे हम खोजते रहते हैं। हमारे अंदर एक कांस्टेंट सर्च चालू रहता है, और वो क्या चीज का सर्च है? इस आनंद की प्राप्ति का सर्च। हम बीच बीच में इस आनंद की अनुभूति करते हैं। कई बार आप लोग पाएंगे कि जब कोई काम, सपोज आपको ड्राइंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, या डांसिंग का शौक है, या कुकिंग का शौक है, कोई भी चीज का आपको शौक है, और जब आप उसे करने लग जाते हैं तो बिल्कुल खो जाते हैं। सुध बुध आपका खो जाता है, आप एक टाइमलेसनेस की स्थिति में घुस जाते हैं। आपको समय का भी एहसास नहीं होता, कोई चीज का एहसास नहीं होता आपको। आप एक सत्यचित आनंद की अवस्था में होते हैं। यही ब्लिस की अवस्था है, यही सत्यचित आनंद की अवस्था है, जब आप अपने आप को पूरा खो देते हैं। और वो उस समय की भी मेहनत आपको मेहनत नहीं लगती, आपको खुशी देती है। एक अंदर से आपकी आत्मा को एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ब्लिस को हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, हम करते रहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ उसे ऑन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं करना, उसे कांस्टेंट स्टेट पे लेके आना, सदैव इस आनंद की स्थिति में बने रहना, जितना बन सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस ब्लिस के स्थिति में रहते हैं, इस आनंद की स्थिति में रहते हैं, हमें कर्म नहीं लगता। जब जब हम ब्लिस से हट जाते हैं,
दूसरे इमोशंस में चले जाते हैं, तब कर्म लगता है, तब कर्मों का हम संचय करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ब्लिस हमारे जीवन का उद्देश्य है, और आज के इस सत्र में हम इसी को समझेंगे कि कैसे हम अपने ब्लिसफुल जीवन को प्राप्त कर सकें। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हैप्पीनेस और ब्लिस के बीच में अंतर क्या है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि खुशी और आनंद क्या एक है कि अलग है। खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, और आनंद क्या है, ब्लिस क्या है। तो खुशी क्या है? खुशी किससे मिलती है हमें? हम जब जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी लिस्ट ऑफ डिजायर्स होती है कि भाई हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए तो फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट आ गए तो नौकरी उनकी लग जाए, फिर उनकी शादी हो जाए। मतलब एंडलेस लिस्ट है हमारी, और जैसे जैसे हम इसे प्राप्त करते जाते हैं हम खुश होते जाते हैं। तो खुशी क्या है? वो हमारे कुछ अचीवमेंट के साथ जुड़ी हुई है, कुछ प्राप्ति के साथ जुड़ी हुई है। जब जब हम उसको प्राप्त करते हैं हम खुश होते हैं। और क्या ये प्राप्त करके हम परमानेंटली खुश हो जाते हैं? परमानेंटली खुश होते हैं क्या? नहीं, परमानेंटली खुश नहीं होते। हमें किसकी इच्छा थी कि हमारी शादी हो जाए, शादी की इच्छा जैसी पूरी हुई तो बच्चे हो जाए, बच्चों की इच्छा जैसी पूरी हुई तो उनका बेस्ट स्कूल में एडमिशन हो जाए, बेस्ट स्कूल की इच्छा जैसी पूरी हुई वो फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट की इच्छा पूरी हुई तो वो भी एकदम टॉप हो जाए, उनको बेस्ट जगह नौकरी मिल जाए। एंड फिर से क्या इच्छा हो गई? उनकी शादी हो जाए और उनके बच्चे हो जाए। तो ये साइकिल चलता रहता है। खुशी हमेशा हमें क्या होती है? कोई चीज से प्राप्त होती है। और कई बार जब ये चीज से खुशी प्राप्त होती है तो थोड़े टाइम बाद वो दुख का भी कारण बन जाता है। अब इच्छा थी बच्चे हो जाए, लेकिन वही बच्चे जो हो गए रात भर हमें जगा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है, हम थोड़े परेशान हो रहे हैं। तो वही खुशी कभी कभी दुख का भी कारण बन जाती है। तो खुशी परमानेंट स्टेट है? नहीं है। वो डिपेंडेंट किस पर है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे, एक्सटर्नल इच्छाओं पे, और वैसी इच्छाएं जो बदलती रहती हैं। और खुशी में क्या है? उसका ग्राफ कैसा होता है? खुशी का ग्राफ डाउनवर्ड होता है, डिक्रीजिंग होता है। कैसे डिक्रीजिंग होता है खुशी का ग्राफ? मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, एक खाई बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाई और मजा आया, तीसरा खाई और अच्छा लगा, चौथा खाई थोड़ा कम, पांचवा खाई और कम, और छठे से तो लगा कि प्लीज अब मैं और नहीं खा सकती, अब मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नमकीन चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, बहुत मीठा हो गया। तो खुशी क्या करता है? खुशी एक समय के बाद दुख का कारण भी बन जाता है, उसका ग्राफ डिक्रीजिंग है। जबकि ब्लिस क्या है? ब्लिस हमारा परमानेंट सिचुएशन है, कांस्टेंट सिचुएशन है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। सुख आए, दुख आए, सक्सेस हो, फेलियर हो, जैसी भी सिचुएशन लाइफ की हो, अगर आपने अपने आनंदमय कोश को जागृत कर लिया है, अगर आपने अपने अंदर के आनंद के स्तोत्र को जागृत कर लिया है, जिसे हम समझेंगे आज और कल कैसे जागृत करें, अगर हमने वो प्राप्त कर लिया है, तो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बाहर की दुनिया में जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम हमेशा एक सच्चित आनंद की अवस्था में रहेंगे। ये अवस्था किसी बाहरी अचीवमेंट्स की मोहताज नहीं है, ये अवस्था किसी पर डिपेंड नहीं करती, और ये अवस्था हमेशा हमें आनंद ही प्रदान करती है। जितना हमें मिलता है हमारा आनंद और बढ़ता जाता है। ग्राफ नीचे का नहीं है, इसका ग्राफ ऊपर का है। तो ब्लिस वर्सेस हैप्पीनेस क्या है? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। ब्लिस आंतरिक है और हैप्पीनेस क्या है? बाहरी। ब्लिस क्या है? एक स्टेट है,
एक स्टेट है, और हैप्पीनेस क्या, एक इमोशन है, एक भाव है, और भाव बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, हर समय एक जैसा भाव नहीं रहता। ब्लिस एक कांस्टेंट अवस्था है, हम सबके लिए कांस्टेंट है, एक जैसी है। लेकिन हैप्पीनेस क्या है, सब्जेक्टिव है, मुझे कुछ और हैप्पीनेस देगा, आपको कुछ और हैप्पीनेस देगा, और मुझे आज जो हैप्पीनेस देगा जरूरी नहीं है मुझे वो कल हैप्पीनेस दे। मेरी इच्छाएं बदल गई, मेरे डिजायर्स बदल गए, मेरी हैप्पीनेस बदल गई, लेकिन ब्लिस हमेशा वही रहता है। एंड ब्लिस क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जितनी ब्लिस की मैं प्राप्ति करती हूं, जितना आनंद की प्राप्ति करती हूं, मेरा आनंद और बढ़ता जाता है। लेकिन खुशी क्या है, डिक्रीजिंग, क्योंकि खुशी मुझे एक्सटर्नल स्तोत्र से मिली। तो जो चीज एक्सटर्नल स्तोत्र से मिलती है उसका क्या होता है, थोड़े समय तक हम उसे इंजॉय करते हैं, बट कुछ समय बाद क्या होता है, उसका ग्राफ गिर जाता है, हमें थोड़े टाइम बाद उसमें इंजॉयमेंट नहीं रहता, हमें कुछ और चाहिए। तो हैप्पीनेस वर्सेस ब्लिस, हैप्पीनेस एक टेम्परेरी अवस्था है, इमोशन है, और ब्लिस एक परमानेंट स्टेट है, और हमें इसी स्टेट को प्राप्त करना है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल स्टेट है। जब आत्मा ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही भाव था, यही इमोशन था, यही स्टेट था, आनंद का। लेकिन जैसे जैसे माया के वशीभूत हम होते गए, हमने विकारों को हम अपने अंदर लाते गए, और विकार जैसे जैसे हमारे अंदर आते गए, हम आनंद से दूर होते गए। और अब हमें इस तरह के सेशंस चाहिए एक दूसरे को समझाने के लिए कि कैसे अपने नेचुरल स्टेट को प्राप्त कर सके। ब्लिस आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। हमें बस अपने विकारों को हटाना है, सही मार्ग पे चलना है, और जैसे ही हम सही मार्ग पे चलने लगेंगे, अब हम जिस प्रकार के हैं उस प्रकार के हो जाएंगे, अपने आप को वापस से अलाइन करेंगे एक नेचुरल स्टेट में, हमें वापस से उस ब्लिस की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें ब्लिस से हम हटे कैसे, जब ब्लिस हमारा नेचुरल स्टेट था, आनंद हमारे अंदर में व्याप्त है, आनंदमय कोश में है आनंद हमारा, तो हम क्यों इससे शिफ्ट हो गए, क्यों शिफ्ट हो गए? स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, स्ट्रेस ऑफ हेल्थ, स्ट्रेस ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रेस ऑफ सर्वाइवल। मैं क्या बोलूं, चित्र आपको सब बोल देगा। स्ट्रेस 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 और स्ट्रेस। हमने अपने जीवन में बहुत स्ट्रेस ले लिया है, और इस स्ट्रेस पर हमने इतना स्ट्रेस डाल दिया है कि हम अपने ब्लिस से दूर हो गए हैं। द स्टेट ऑपोजिट टू ब्लिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। एक्चुअल में देखा जाए तो आनंद का कोई विलोम शब्द है ही नहीं, अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। सुख का है, खुशी का है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान ने आनंद का विलोम बनाया ही नहीं था। उनको क्या पता था कि हम इतने स्मार्ट निकल जाएंगे कि इसका भी उल्टा कुछ कर लेंगे, अपने नेचुरल स्टेट से हम हिल जाएंगे। तो आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। तो आनंद हमारा जाता कैसे है, जैसे जैसे हम अपने लाइफ में स्ट्रेस को इनवाइट करते जाते हैं, हमारे जीवन से आनंद कम होता जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेरे पास आया था कई लोगों से सुझाव कि भाई बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत थॉट्स बढ़ गए हैं, तो कुछ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप कुछ कराइए। बट फिर मैंने जब इस पर चिंतन किया तो मैंने पाया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है। हमने स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि स्ट्रेस हमारा नेचुरल स्टेट है ही नहीं। तो जो चीज हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है उसको हम मैनेज क्यों करें? हम तो इसको बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं। स्ट्रेस हमारे अंदर है ही नहीं, हम इसे बाहर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बाहर से अट्रैक्ट करके हम उसको बोल रहे हैं अब उसको मैनेज करो। हम मैनेज क्यों करें उसको? अगर हमें कुछ करना है तो हम अपने ब्लिस को रिवाइव करेंगे। जो ब्लिस, जो आनंद हमारे अंदर है, जो माया के वशीभूत होकर ढक गया है, हम उस आनंद को वापस से रिवाइव करेंगे, उसे वापस से निकालेंगे। हमें
ब्लिस को रिवाइव करना है, ब्लिस को वापस से जागृत करना है, अपने आनंद के स्तोत्र को जागृत करना है। हमें स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है। जब ब्लिस जागृत होगा तो स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। उसको मैनेज क्यों करूं मैं? मैनेज मतलब कि मेरे अंदर वो है, उसे संभालना है। मैं क्यों संभालूं एक ऐसी चीज को जो मेरे अंदर है ही नहीं? स्ट्रेस मेरे अंदर है ही नहीं, मैं उसे बाहर से ला रही हूं। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर सिर्फ ब्लिस है, सिर्फ आनंद है, और मुझे उसी को ही जागृत करना है और उसी को ही मैनेज करना है। और स्ट्रेस इमर्ज किससे हो रहा है? स्ट्रेस इमर्ज हो रहा है हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस से, शरीर बोध से। जो जितना ज्यादा इंसान शरीर बोध में रहता है, उसके जीवन में उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। और ब्लिस हमें कब प्राप्त होता है? जब हम आनंद, जब हम आत्मबोध में रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जो इंसान जितना आत्मबोध में रहता है, जितना अपने आत्मा के निकट रहता है, वो उतना आनंदित रहता है, उसके अंदर आनंद का स्तोत्र बहता रहता है। और जो जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, शरीर बोध में रहता है, वो उतना स्ट्रेसफुल रहना है। तो बहुत सिंपल है सोल्यूशन, सिंपल है सोल्यूशन। स्ट्रेस को हमें और अंदर नहीं लेके आना है, जो आ चुका उसे भी भगाना है। मैनेज नहीं करना है, भगाना है, बाहर भगाना है, क्योंकि वो हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमारे अंदर जो एग्जिस्ट करता है उसे जागृत करना है, उसे प्रबल बनाना है, उसे प्रचंड करना है। और उसके लिए सोल्यूशन बहुत 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 इजी है। हमें शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ना है। हम जैसे शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ेंगे, हम स्ट्रेस से ब्लिस की ओर बढ़ेंगे। तो ब्लिस रिवाइवल, अगर हमें ब्लिस को रिवाइव करना है, उसे फिर से जागृत करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे अंदर यह स्ट्रेस आया कहां से, जिसने हमारे ब्लिस को हमसे ही छुपा दिया। तो स्ट्रेस पैदा हुआ कहां से? हमारे थॉट्स से, हमारे नेगेटिव नकारात्मक थॉट्स से, तमोगुनी थॉट्स से। ये थॉट्स जब हम बहुत ज्यादा, ये थॉट्स जब हम बहुत ज्यादा अपने अंदर चर्न करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और इसे बहुत वैल्यू दे देते हैं, इसे बहुत पावर दे देते हैं, तो ये थॉट्स क्या बन जाते हैं? इमोशंस बन जाते हैं, हमारी फीलिंग्स बन जाते हैं, हमारी भावनाएं बन जाती हैं। और ये भावना क्या करती है? थॉट्स से पैदा हुआ इमोशंस, और इमोशन से क्या होता है? अटैचमेंट क्रिएट होता है, राग द्वेष क्रिएट होता है, जो हमें, हमारे शरीर को जो खुशी दे उसके प्रति राग, और जो हमारे शरीर को दुख दे उसके प्रति द्वेष। अटैचमेंट किससे? इमोशन से पैदा होता है अटैचमेंट, राग और द्वेष। और ये अटैचमेंट क्या करता है? हमारे अंदर षट विकार को पैदा करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये हमारे अंदर ये षड विकार को पैदा करता है। और जब ये षड विकार हमारे अंदर पैदा होते हैं तो क्या होता है? तब हम अपने कॉस्मिक लॉ से, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। जिस तरह का हमें जीवन जीना चाहिए नेचुरली इन अकॉर्डेंस टू कॉस्मिक लॉ, हम उस तरह का जीवन नहीं जी पाते, हम शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ये शिफ्ट आती है, क्या होता है? हो जाता है, क्योंकि हम बने थे इस कॉस्मिक लॉ के हिसाब से जीने के लिए। लेकिन क्या हुआ?
हमने अपने तमोगुनी थॉट्स के कारण इमोशंस पैदा किए, उन इमोशंस से अटैचमेंट्स क्रिएट की, उन अटैचमेंट के कारण हमने सड विकार जनरेट किया, और सड विकार के कारण हम ऐसे एक्शंस लेने लगे जो हमें कॉस्मिक लॉ से, जो ब्रह्मांड का नियम है, उससे हमें दूर कर दिया, ब्रह्मांड के नियम से हमें दूर कर दिया। डायरेक्ट म्यूट ऑल कर दीजिए ना प्लीज। 1 मिनट में कर रही हूँ। म्यूट ऑल कर दीजिए ना। 1 मिनट में कर रही हूँ। म्यूट ऑल कर दीजिए ना। हाँ कर दिया मैंने, अनम्यूट कर लीजिए आप सुनिए। हाँ कर दिया मैंने, अनम्यूट कर। तो इससे हमारा अंदर क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हो गया। तो जब हम इन 5 कोशों को देखते हैं तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा मनोमय कोश। क्योंकि मनोमय कोश से क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स और इमोशंस पैदा हो रहे हैं। और अब ये थॉट्स ऑफ इमोशंस के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञानमय कोश से होते हुए आनंदमय कोश तक पहुंचना और सतचित आनंद की प्राप्ति करना, सदैव ब्लिस की स्थिति में रहना, आनंद की स्थिति में रहना, सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मबोध में रहना। और दूसरा रास्ता क्या है, अधोगति का रास्ता, प्राणमय कोश से होते हुए अन्नमय कोश तक पहुंचना, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना, शरीर बोध में रहना। तो 2 रास्ते हैं, एक शरीर बोध का और एक आत्मबोध का। अगर हम शरीर बोध का रास्ता लेते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, और हम आत्मबोध का रास्ता लेते हैं तो आनंद बढ़ता है, ब्लिस बढ़ता है, कर्मों की निर्जरा होती है। अब ये थॉट्स हैं, ये थॉट्स, अब अगला क्वेश्चन तो हमारा यही होगा ना कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स डिसाइड कर रहा है कि रास्ता कौन सा पकड़ेंगे, अधोगति का रास्ता पकड़ेंगे अन्नमय कोश की तरफ जाने वाला, कि उच्च श्रेणी का रास्ता पकड़ेंगे आत्मबोध की ओर जाने वाला। तो थॉट्स जो हैं वो वशीभूत है हमारे 3 गुणों के, सत, रजस और तमस। सतोगुण यानी सात्विक गुण, रजोगुणी राजसिक गुण जो हमें संसार के साथ अटकाते हैं, संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, और तमोगुणी ये अधोगुणी गुण हैं जो हमें शरीर बोध में अटका के रखते हैं, हमें नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो जब हम सतोगुणी में जीते हैं, सतोगुण में हम जब जीते हैं तो क्या होता है, तो हमारे थॉट्स और इमोशन जो होते हैं वो प्योरिटी के होते हैं, और ये प्योरिटी के थॉट्स और इमोशन क्या करते हैं, ब्लिस क्रिएट करते हैं, आनंद की प्राप्ति देते हैं। और वही जब तमोगुणी होते हैं हमारे थॉट्स, तो वो क्या करते हैं, षड विकार को पैदा करते हैं और हमारे अंदर स्ट्रेस को पैदा करते हैं। तो अब हमें आगे बढ़ना होगा, इट्स टाइम टू मूव। मूव कहां, मूव फ्रॉम तमोगुण टू सतोगुण। हमें तमस से सतो की तरफ बढ़ना है, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर बढ़ना है, शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ना है, स्ट्रेस से ब्लिस की ओर बढ़ना है। तो जर्नी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है जर्नी हमारी। एक्चुअल में भगवान ने हमें बनाया ही था कि हम यही जर्नी को जिए, इसी तरह से अपने जीवन को हम जिए, उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, माया के वशीभूत हो गए, हमारे जो 5 इंद्रियां थी उसके गिरफ्त में आ गए, सेंस प्लेजर्स बहुत हाई हो गए, शरीर को सुख देने लगे, हम पूरे कहां हो गए, शरीर बोध में आ गए, और यही हमारे स्ट्रेस का कारण हो गया, जिसने आनंद से हमें दूर कर दिया। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन विथ whom वी आर अटैच्ड टू। हम किसके साथ अटैच्ड हैं ये डिसाइड करता है
कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम सांसारिक चीजों के साथ अटैच्ड हैं कि हम आध्यात्म के साथ अटैच्ड हैं, हम हायर पावर्स के साथ अटैच्ड हैं। अगर हम सांसारिक चीजों के साथ अटैच्ड हैं तो हमें स्ट्रेस देगा, और अगर हम हायर पावर्स के साथ अटैच्ड हैं तो वो हमें आनंद देगा, ब्लिस देगा। तो हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सत्यचित आनंद की प्राप्ति करना। तो हमें किससे अपने आप को अटैच करना होगा? हमें अटैच करना होगा हायर कॉन्शियसनेस के साथ में, हायर पावर्स के साथ में, ताकि हम सोल कॉन्शियसनेस में जी सके। सो व्हेन वी आर अटैच्ड विद द डिवाइन सोर्स, we live in divinity, soul consciousness. But when this connection is broken, then we shift to body consciousness. जब तक हम जुड़े हैं उस हायर एनर्जीज के साथ, उस परम पिता परमेश्वर के साथ, जब तक उनके साथ हम जुड़े हैं, तब तक हम किसमें जी रहे हैं? हम आत्मबोध में जी रहे हैं, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। बट जब हम इस कनेक्शन को तोड़ देते हैं, जब हम शरीर बोध में आ जाते हैं, तो क्या होता है? हम आनंद से दूर हो जाते हैं। बेसिकली हम भी एक मोबाइल की तरह हैं। जब तक मोबाइल को चार्ज करते रहेंगे, उसके अंदर चार्ज होगा तो क्या करेगा? वो काम करेगा। और जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ, हम उससे चार्ज करना भूल गए, वो डिस्चार्ज हुआ तो क्या होगा? वो डेड हो जाएगा, उसके फीचर्स कोई काम के नहीं। वैसे ही हमारे अंदर जो हमारी शक्तियां हैं वो कोई काम की नहीं रहती जब हम अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ, हायर पावर्स के साथ जुड़े नहीं रहते। तो जुड़े कैसे? योग के माध्यम से। हम अपने हायर पावर्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? योग के माध्यम से। अब योग से आप ये मत समझिएगा कि मैं योगासन की बात कर रही हूं। योगासन तो उसका एक छोटा सा अंग है, इंपॉर्टेंट अंग है, बट उसका एक पार्ट है। मैं योग की बात कर रही हूं जो क्या है? यूनियन है, जो जोड़ है फाइनाइट का इनफाइनाइट के साथ में, हमारा उस परम पिता परमेश्वर के साथ में, उस हायर एनर्जीज के साथ में, इस शरीर का आत्मा के साथ में। इसे हम योग कहते हैं। और जब तक हम इस योग की स्थिति में रहते हैं, तब तक हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। और जब ये योग की स्थिति नहीं रहती, हमारा कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या होता है? बाहर से स्ट्रेस हमें अटैक कर लेती है और हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो योग, तो अब हम बढ़ते हैं आगे योग के मार्ग पर कि क्या है ये योग का मार्ग जो हमारे अंदर परमानेंट एक ब्लिस की स्थिति को बना के रखेगा। और जब इस स्थिति को हम प्रैक्टिस करते 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 हमेशा के लिए कांस्टेंट स्टेट पर लेके आ जाएंगे, तब हमें क्या होगा? तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है शनैः शनैः धीरे धीरे इस योग के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना और अपने ब्लिस के स्टेट को बढ़ाते जाना, जितना बढ़ा सके, जितना बढ़ा सके। बाहरी चीजों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं हो देना, समभाव को बना के रखना। जितना हम ये कर सकेंगे, हम उतने क्या होंगे? मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर होते जाएंगे। इस संसार को तो जीत ही लेंगे। संसार को जीतना बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में उपलब्धियां प्राप्त करना बहुत छोटा है। हम जब उस बड़े मार्ग पे आगे बढ़ते हैं ना, तो ये बोलते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे गिफ्ट हैं जो भगवान खुश होके हमको देते रहते हैं। बड़ा नाम होना, खूब पैसे कमाना, खूब शोहरत होना, बहुत इज्जत होना, ब्ला 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 ब्ला, बहुत लंबी लिस्ट होंगी आप सबकी। बट सच्ची बता रही हूं, जब इस मार्ग में बढ़ोगे ना आप, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। आध्यात्म को तो आप प्राप्त करोगे ही करोगे, वो तो प्राप्त करना ही है, और उसके साथ में भगवान ही छोटे छोटे गिफ्ट आपको देते जाएंगे। आप संभाल ही नहीं पाओगे, बाद में आपको विरक्ति हो जाएगी इससे।
आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ लोग आपको मिलके आपकी वाहवाही कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा कि कुछ करोड़ों का चेक कोई फाड़ के आपके नाम दे देगा, आपको ये सब वेस्ट लगेगा, थोथा लगेगा। जब आप इस योग के मार्ग पर आगे बढ़ोगे मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको। तो जो जो ये भी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मार्ग है, और जो अध्यात्म प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो मार्ग है ही है। तो हम सबके लिए मार्ग है, चाहे हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे हम आध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सबके लिए ये योग का मार्ग है। तो ये क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं। भगवत गीता में और पातंजलि योग सूत्र में बहुत ब्यूटीफुली ये योग, इन सब योग को बहुत बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त करके, थोड़ा सा अनुभव करके मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। सच्ची बता रही हूं, कोशिश ही कर सकती हूं, क्योंकि ये जो ज्ञान है बहुत डीप ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, और इस पर हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जिस दिन इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे उस दिन सही में योग की स्थिति में पहुंचेंगे, उनके साथ हमारा योग हो जाएगा, इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ में योग हो जाएगा, साथ का साक्षात्कार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक एक बेबी स्टेप लेके हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है? कर्म योग। तो कर्म योग को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? कर्म को समझना होगा कि आखिर ये कर्म क्या है। कर्म हमारे जीवन का आधार है, आधार स्तंभ है कर्म। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कर्म है। जिस दिन कर्म खत्म उस दिन ये आवागमन खत्म, उस दिन मोक्ष की प्राप्ति। कहानी फिनिश, ये चैप्टर ओवर, इस आत्मा की कहानी ओवर। तो कर्म के कारण ही हम इस कांस्टेंट साइकिल में, इस 84 लाख योनि में भटकते जा रहे हैं। और ये कर्म क्या करते हैं? ये कर्म हमारी जीवनी लिखते हैं। कोई चित्रगुप्त वगैरह नहीं है जो बैठ के हमारे जीवन का वो कर रहे हैं। हम खुद चित्रगुप्त हैं अपने जीवन के, और अपने कर्मों के अनुसार हमने अपने जीवन का लेखा जोखा किया है, हमने अपने जीवन का लाइफ स्क्रिप्ट लिखा है। आज जो हमारा प्रेजेंट है वो क्रिएशन किसका है? वो क्रिएशन है हमारे पास्ट का, हमारे पुराने कर्मों का। और हमारा जो फ्यूचर होने वाला है वो किसका क्रिएशन होगा? वो क्रिएशन होगा हमारे प्रेजेंट का, वर्तमान कर्म का। तो अगर आप अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपने पास्ट में जिस तरह का जीवन जिया है, जिस तरह के कर्मों का संचय किया है, वो कर्म आपके लिए अच्छे नहीं है, आप उससे हैप्पी नहीं है। तो अगर आप हैप्पी नहीं है तो आपको क्या करना होगा? आपको वो कर्मों को बदलना होगा, अपने जीवन की स्टाइल को बदलना होगा, ताकि आपका फ्यूचर बन सके जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि हमारा फ्यूचर डिसाइडेड होता है हमारे प्रेजेंट कर्मा से। तो कर्म कैसे हैं? कर्म 4 प्रकार के हैं। कर्मों को समझने के लिए हमें अपने आप को एक योद्धा की तरह सोचना होगा। जैसे कि एक योद्धा होता है, उसके पास क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। किसका? तीरों का कलेक्शन, एरोस का कलेक्शन, बाण का कलेक्शन, जो उसने जगह जगह से अनेक अनेक अलग अलग युद्धों से कलेक्ट किया है, संचय किया है। और फिर जब वो योद्धा कोई युद्ध पर जाने वाला होता है तो क्या करता है? वो अपनी रणनीति डिसाइड करता है, प्लानिंग करता है कि भाई इस युद्ध को मैं कैसे हैंडल करूंगा, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे सामने जो मेरा ओपोनेंट है उसके क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, उसके हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करता है। और उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए उसे तीर की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार के तीर वो क्या करता है? अपने कलेक्शन से, अपने संचय से, अपने कोष से वो निकालता है, और निकाल के अपने
तरकश में डाल देता है। अब वो युद्ध भूमि में आता है और युद्ध भूमि में आके क्या करता है, वो अपने ओपोनेंट को फेस करता है, अपनी प्रत्यंचा से, अपने तरकश से तीर निकालता है और अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाता है। और अपनी प्रत्यंचा पे चढ़ा के वो क्या करता है, निशाना साध देता है, निशाना साध देता है। और जब वो निशाना साधता है तो क्या होता है, उसका ओपोनेंट चुपचाप रहेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। उसका ओपोनेंट भी उसके ऊपर अपने तीर चलाएगा। तो ये है एक योद्धा की कहानी, और हमारी कहानी भी जो है इस योद्धा के समान ही है। हमने भी क्या किया है, जन्मों जन्मों में बहुत सारे कर्मों को एकत्रित किया है, संचय किया है, जो क्या बन गए हैं, हमारे संचित कर्म। और जब हम कोई भी जीवन को जीने के लिए आते हैं तो हम उसकी अपनी क्या करते हैं, जीवनी लिखते हैं। हम खुद लिखते हैं अपनी जीवनी, अपना लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं। और जब हम वो लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस लाइफ स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे क्या क्या कर्मों की आवश्यकता होगी, हम वो कर्मों को चूज करते हैं और उसे क्या करते हैं, अपने तरकश में डाल देते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे अलॉटेड कर्म। और फिर जब हम इस जीवन में आते हैं और एक एक लाइफ की सिचुएशन को फेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे एक एक कर्म एक्टिवेट होते जाते हैं, तरकश से निकल के प्रत्यंचा पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही प्रत्यंचा पे चढ़ जाते हैं वो कर्म क्या होते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। हम उस कर्म को छोड़ देते हैं और जैसी कर्म छूटता है, कॉज एंड इफेक्ट, हर कर्म रिजल्ट में और नए कर्मों को पैदा करता है। तो हम और नए कर्मों को पैदा करते हैं। तो जब हम छोड़ते हैं तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया क्रियामान कर्म, एक्शनेबल कर्मास इन प्रेजेंट। और ये क्रियामान कर्म से जो नए कर्मों का, नए कर्म जो बने वो क्या हो गए, हमारे आगामी कर्म, एक्शनेबल कर्म इन फ्यूचर। तो हमें अपने ये कर्मों को ही हैंडल करना है। संचित और प्रारब्ध को हैंडल करना बहुत इजी है। उसे तो हम बोलते हैं ना, होलसेल में उसको, उसकी हम निर्जरा कर सकते हैं। ये सारा मैंने अपने आई क्रिएट माई डेस्टिनी के सेशन में कवर किया था, जो मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको और इंटरेस्ट है कि आप कैसे कर्मों को की निर्जरा कर सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने डेस्टिनी को, अपने भाग्य को अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो भी है, उसका एक मेडिटेशन भी है, आप जरूर देख सकते हैं। बट आज के सेशन में मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बस उतना ही पाठ कर्म का कवर कर रही हूं जितना मुझे कर्म योग के लिए लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट नहीं तो टॉपिक हो जाएगा। तो हमारे ये 4 प्रकार के कर्म हैं जिसमें संचित और प्रारब्ध को हैंडल करना बहुत इजी है। वो होलसेल में, जैसा मैंने कहा, सतो मार्ग पर चलने से वो उनकी निर्जरा हो जाती, गुरु कृपा से और मंत्रोच्चारण से, हीलिंग से हम इसकी निर्जरा कर सकते हैं, मेडिटेशन से निर्जरा कर सकते हैं। लेकिन क्रियामान कर्म जो है वो क्या है, वो प्रत्यंचा पे चढ़ी हुई तीर है। जैसे कि युद्ध भूमि का रूल है कि जो तीर प्रत्यंचा पर एक बार चढ़ गई वो वापस तरकश में नहीं जा सकती, उसे योद्धा को छोड़ना ही पड़ता है, ये रूल है। तो इसलिए जो कर्म प्रारब्ध से एक्टिवेट होके क्रियामान बन गए उसे हम वापस लौटा नहीं सकते, हमें उसे भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे हमारे पास में एक कैच है, वो ये है कि जब वो योद्धा अपना तीर छोड़ता है तो तीर छोड़ने के टाइम पर तीर तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रत्यंचा पे चढ़ चुकी है, लेकिन वो अपनी
तीर की स्पीड को, उसके डायरेक्शन को, उसकी इंटेंसिटी को वो कंट्रोल कर सकता है, वो उसके पावर को मैनेज कर सकता है। सिमिलरली हम भी अपने क्रियामान कर्म के प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं अपने सत्कर्मों के द्वारा। भोगना तो पड़ेगा, लेकिन शूली का शूल बन जाएगा। कुछ होना था, कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट होना था, कोमा में जा सकते थे, लेकिन सिर्फ मामूली सी एक खरोच आई। भोगना तो हमें पड़ा, खरोच तो आई, लेकिन हम कोमा में नहीं गए। हमने अपनी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लिया कर्मों की। और जब हम अपने कर्मों की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होता है, जो आगामी कर्म है, जो रिटर्न में कर्म हमें मिलते हैं कॉज एंड इफेक्ट के कारण, उनका भी पावर बहुत कम होता है। प्लीज म्यूट ऑल करिए ना, म्यूट ऑल। तो उसकी भी इंटेंसिटी, जो आगामी कर्म है उसकी भी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो हमारा पर्पस क्या जीवन का, हमारा जीवन का पर्पस, सोनल जी अनम्यूट करें ना। तो हमारा पर्पस क्या है जीवन का? हमारा पर्पस है जीवन का कि हमें अपने क्रियामान कर्म को कंट्रोल करना है, उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, ताकि हम और आगे के जो आगामी कर्म है उसको भी हम मैनेज कर सके, कम कर सके। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है जब हम कर्म योग के सिद्धांतों पर जीते हैं, जब हम उसके हिसाब से हम जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग इज एक्शन इन हायर कॉन्शियसनेस। हम कर्म ना करें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने ये जो मनुष्य योनि ली है ये कर्म की योनि है। हम हर समय चाहे या ना चाहे हम कर्म करते ही रहते हैं। और क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये 3 गुण हैं, तमो, रजो और सतो। ये 3 गुण हमें कॉन्स्टेंटली हमें एक्शन में चला के रखते हैं। और रिजल्ट जो हमें मिलता है अपने कर्मों का, वो रिजल्ट भी ये 3 गुण के आधार पर ही मिलता है। अगर हम कोई कर्म तमोगुण से करते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत मेहनत लगती है उस कार्य को करने में, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, और जो रिजल्ट भी हमें मिलता है वो किसी के लिए डिजायरेबल नहीं है, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। मेरे लिए मे बी शॉर्ट टर्म में डिजायरेबल हो, बॉडी कॉन्शियस में शरीर बोध के हिसाब से डिजायरेबल हो, बट आत्म बोध के हिसाब से वो बिल्कुल भी अनडिजायरेबल है। और दूसरों के लिए तो अनडिजायरेबल है ही, क्योंकि हम दूसरों को कष्ट देकर ही हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं जब हम तमोगुण में रहते हैं। तो तमोगुण के जो ये कर्म है उसको हम कहते हैं विकर्म, ऐसे कर्म जिन्हें करना निषेध है। तमोगुण में लिप्त होकर कोई भी कर्म करना निषेध है, और अगर हम ये करते हैं तो हमें बहुत भारी कर्म लगते हैं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं उन कर्मों को से छुटकारा प्राप्त करने में। तो तमोगुण से वशीभूत होकर कर्म करना निषेध है। रजोगुण, रजोगुण से जब हम कर्म करते हैं तो कैसे हम सांसारिक कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो हमें मनी, पावर, स्टेटस या हमारे ईगो की पुष्टि कर सके। ये सारे सांसारिक कर्म है। रजोगुण से निकले हुए कर्म सांसारिक कर्म होते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो अल्टीमेटली स्ट्रेस पैदा करते हैं। और फिर फाइनली सतोगुणी कर्म जो होते हैं, वो कर्म जब हम कनेक्टेड स्टेट में करते हैं, जब हम योग की स्थिति में रह के करते हैं, जब हम उस हायर एनर्जी, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ कर करते हैं, तो वो
धर्म का मार्ग होता है, राइटियसनेस का मार्ग होता है, और ऐसे कर्म को कहते हैं अकर्म। एक्चुअल में कर्म योग का जो सही कर्म है वो अकर्म है। गीता में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, कर्मणो यापि बोध्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। यानी विकर्म, तमोगुण से किया हुआ जो विकर्म है वो करना निषेध है। रजोगुण से किया हुआ कर्म तुम कर सकते हो, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो है सतोगुण से किया हुआ अकर्म। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि हम गुण में रहकर उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर ही हम कर्म करें, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अकर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है जो हमें कर्म योग में आगे लेकर जाता है। तो कर्म योग के रूल्स क्या हैं? पहला, इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कर्म इटसेल्फ। इंटेंशन यानी भाव, किस भाव से आपने किया, सतोगुणी से, रजोगुणी से या तमोगुणी से, वो एक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूं। एक डकैत है, वो कौन से गुण में लिप्त है? तमोगुण में लिप्त है। तो वो जब डकैत अपने तमोगुण में लिप्त होके किसी को मार देता है तो वो कैसा कर्म होता है? अधोगति वाला कर्म होता है, उसे विकर्म कहते हैं। निषेध है ऐसे कर्म को करना। लेकिन अगर हम अपनी जान को बचाने के लिए, सपोज हम कहीं पे हैं और एक सर्प आ गया जो हमें काटने वाला है, और उस समय अगर हम अपनी जान को बचाने के लिए अगर हम कुछ स्टेप लेते हैं, कुछ कर्म लेते हैं, तो वो रजोगुणी कर्म है। इससे भी हमें कर्म लगता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी विकर्म से बहुत कम है। मारा हमने दोनों ही तरफ, तमोगुण में भी मारा, रजोगुण में भी मारा, लेकिन तमोगुण में बहुत ज्यादा कर्म लगे, रजोगुण में कम कर्म लगा। और वहीं जब एक सिपाही बॉर्डर में खड़े होकर अपने देश की रक्षा करने के लिए जब अपने सतोगुण में रहकर जब कोई कार्य करता है तो वो क्या होता है? वो अकर्म होता है। तो प्राण तीनों ही कंडीशन में जा रहे हैं, हम तीनों ही कंडीशन में किसी के प्राण ले रहे हैं। लेकिन जब हम तमोगुण में होकर किसी के प्राण लेते हैं तो विकर्म होता है, जिसे करना निषेध, और बहुत भारी कर्मों को हमें फेस करना पड़ता है। जब हम रजोगुण में किसी का प्राण लेते हैं तो भी हमें कर्म लगता है, लेकिन काफी कम, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। हमने कोई बुरे भाव से नहीं किया, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी। और तीसरा, सतोगुण, जब हम अपने कर्तव्य बोध में आकर उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर एक निस्वार्थ भाव के साथ में जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो अकर्म होता है। तो इंटेंशन, भाव, किस गुण से वशीभूत होके हम कर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एक्शन से ज्यादा। तो प्राण तीनों में जा रहे, लेकिन किस कारण से प्राण जा रहे, उसके पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे के गुण क्या है, वो डिसाइड करता है उसका अल्टीमेट रिजल्ट। दूसरा रूल, focus on your karmas and not fruits or results of karmas. Results are gifts or blessings of God. कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। गीता ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। यही कर्म योग का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस अपने कर्मों पे करना है।
सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है। कर्म से जो रिजल्ट मिल रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, एक आशीर्वाद स्वरूप, ब्लेसिंग के रूप में, गिफ्ट के रूप में। लेकिन हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर होना चाहिए। क्योंकि जब हम सिर्फ कर्म फोकस करते हैं तो हम सतोगुण में रहते हैं, और जैसे ही हम उसके रिजल्ट पर आ जाते हैं, उससे क्या हमें प्राप्त होगा उस पर अपना ध्यान लगा देते हैं, तो हम किस में आ जाते हैं? हम रजोगुण में आ जाते हैं। फल हमें रजोगुण में लेके जाता है। तो हमें क्या करना है? सेम काम कर रहे हैं हम, लेकिन जब सिर्फ कर्म पर फोकस करते हैं तो वो सतोगुणी होता है, और जैसे ही हमारा फोकस शिफ्ट होके फल पे आ गया वो रजोगुण हो गया। तो हमें सिर्फ कर्म पे फोकस करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। और फिर वॉट एवर बी द आउटकम ऑफ योर कर्मास, यू नीड टू मेंटेन इक्विनामिटी, समभाव। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अटैचमेंट्स को त्यागो, त्यागो अपने राग और द्वेष को, और सदैव योग की स्थिति में बने रहो। अपने अटैचमेंट्स को त्यागो, राग द्वेष को त्यागो, क्योंकि हमने पाया ये राग द्वेषी क्या करते हैं? ये राग द्वेषी हमारे अंदर षड विकार को पैदा करते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं? हमें हमारे जो कॉस्मिक लॉ है, जो भगवान का जो सिद्धांत है, उससे हमें दूर कर देते, शरीर बोध में लेके जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? वो कह रहे हैं कि अटैचमेंट्स को त्यागो, राग द्वेष को त्यागो, और सदैव योग की स्थिति में बने रहो। अभी योग की स्थिति क्या है? ये योग की स्थिति क्या है? तो अगले लाइन में वो वही समझा रहे हैं, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध असिद्ध, सक्सेस या फेलियर, कोई भी कंडीशन हो, चाहे तुम्हें विजय की प्राप्ति हो या तुम्हें फेलियर हो जाए, तुम हार जाओ, कोई भी कंडीशन आए, हर कंडीशन में समभाव रखना, समभाव, इक्विनामिटी, समभाव। समभाव ही योग की स्थिति है, और यही हमें क्या देता है? हमें ब्लिस प्रदान करता है। जब हम बाहर के चीजों से अफेक्टेड नहीं होते, जब हम जीत मिल रही है या हार मिल रहा है, दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, जो मैं चाह रहा हूं मेरा जीवन उस हिसाब से हो रहा है कि किसी और तरह से मेरा जीवन जा रहा है, मैं उस पर अगर ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ क्या चीज पर ध्यान देती हूं? सतोगुणी कर्म पर ध्यान देती हूं। जब मैं सिर्फ सतोगुणी कर्म पर ध्यान देती हूं और उससे क्या फल आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देती, समभाव में जीती हूं, तो क्या होता है? मैं योग की स्थिति को प्राप्त करती हूं, और ये योग की स्थिति मुझे क्या प्रदान कराता है? मुझे सत्यचित आनंद की अवस्था में लेकर जाता है। सो कर्म योग क्या कर रहा है? कर्म योग हमें फ्रीडम दे रहा है, चॉइस दे रहा है। बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, हर समय हमें चॉइस दे रहा है। हम कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, हमारे पास चॉइस है। बिगिनिंग में क्या चॉइस है? किस गुण के वशीभूत हम ये कार्य करेंगे? तमो, रजो या सतो? मेरा चॉइस है, मेरा चॉइस है कि मैं तमोगुण के वशीभूत होके मैं कार्य करूंगी, रजोगुण के वशीभूत होके कार्य करूंगी, कि सतोगुण के वशीभूत कार्य होके कार्य करूंगी। दिस इज माई चॉइस। तो मैं कोई भी कर्म शुरू करूं तो मैं क्या करूं? मैं ये चॉइस को एक्सरसाइज करूं कि किस गुण के वशीभूत होके मैं कर्म को करूं। और फिर जब भी कर्म हो रहा है तब मेरे पास वापस चॉइस है। क्या चॉइस है? कर्म पर फोकस करूं कि फल पर फोकस करूं, तब भी मेरे पास चॉइस है। कर्म वही हो रहा है, बट मुझे ध्यान कहां लगाना है? कर्म पर ध्यान लगाना है कि उसके मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना है? सतोगुण में अपने आप को मेंटेन करना है कि रजोगुण में लेके जाना है?
तो मिडिल में भी मेरे पास चॉइस है और फिर एंड में भी मेरे पास चॉइस है कि इसका जो फल है, क्योंकि कुछ भी काम करेंगे फल तो मिलेगा ही, कुछ भी काम करेंगे फल तो मिलेगा ही। वो फल जीत का भी हो सकता है, हार का भी हो सकता है, जीत का भी हो सकता है, हार का भी हो सकता है, लेकिन जो भी फल मिले उस फल पर मैं समभाव में जीती हूं कि जीत प्राप्त करके अभिमान से वशीभूत हो गई, या हार प्राप्त करके एकदम मैंने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिया, अपने अंदर बिल्कुल ग्रीफ को पैदा कर लिया, दुख को पैदा कर लिया, स्ट्रेस को पैदा कर लिया। मैं वो करती हूं, जीत में फुली न समाती हूं कि हार में बिल्कुल दुखी हो जाती हूं। मैं वो मार्ग लेती हूं कि मैं संभाव का मार्ग लेती हूं कि जीत हुआ तो भी संभाव, हार हुआ तो भी संभाव, वाहवाही मिली तो भी संभाव, निंदा हुई तो भी संभाव, रुपया कमा ली तो भी संभाव, नहीं कमा पाई तो भी संभाव। तो अगर संभाव में मैं जीती हूं तो ये मेरी एंड का चॉइस है। तो हर कर्म करने के पहले आप सोचना, उसके बीच में सोचना, उसके आखिरी में सोचना, यही कर्म योग है। यही कर्म तो हमें करना ही है, कर्म तो हमें करना ही है। मनुष्य जीवन लिया है तो हम सोचेंगे बिना कर्म किए जी ले, पॉसिबल ही नहीं है। कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन कैसा कर्म करें वो चॉइस, वो फ्रीडम हमारा है, वो फ्रीडम हमारा है। अब एक सवाल यहां पे पैदा हो सकता है, आप लोग कह सकते हैं कि अरे जब हम इतने सतोगुणी होकर हमने कर्म को शुरू किया, फिर सतोगुणी भाव से हमने सिर्फ कर्म पर फोकस किया, तो मुझे बाद में ये क्यों आप कह रहे हो कि जीत भी मिल सकती, हार भी मिल सकता है? मुझे तो सिर्फ जीत मिलनी चाहिए, हार क्यों मिलेगा? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जीत मिलनी है। मेरा अल्टीमेट, मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन सिर्फ इस शरीर का जीवन नहीं है, मेरा जीवन मेरे आत्मा का जीवन है। तो ये आत्मा के जीवन में तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही सक्सेस का, लेकिन हो सकता है इस शरीर के जीवन में कभी थोड़ा उतार चढ़ाव हो। और वो भी उतार चढ़ाव क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में हमने अपने कर्म उतने अच्छे नहीं किए थे, इसलिए वो उतार चढ़ाव हो रहा है। क्योंकि हर चीज लॉ ऑफ कर्मास से चलती है, तो इसलिए हमें मिल सकता है हार, लेकिन ये हार भी टेम्पररी है। अगर आप कर्म योग के सिद्धांत को समझकर उसके हिसाब से अपने जीवन को जीते हो तो ये हार भी टेम्पररी है। अल्टीमेटली आपके जीवन में तो जीत प्राप्त करना निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको विजय भव होने से। अब कुछ पैराडॉक्स है, कर्म योग के सिद्धांत में कुछ कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो हम कंफ्यूजन्स को समझते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तत्व कर्मणि। मतलब क्या हुआ? कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? सिर्फ कर्म पर होना चाहिए, फल पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि कई बार लोग ये बोलेंगे ठीक है मैं काम करता हूं ना, इतना झमेला क्यों, मैं कर्म करना ही छोड़ देता हूं, तो वो भी अलाउड नहीं है। कर्म त्यागना भी अलाउड नहीं है, कर्म त्यागना भी अलाउड नहीं। आपको क्या त्यागना है? आपको सिर्फ फल त्यागना है, कर्म त्यागना अलाउड नहीं है। अगर आप कर्म त्यागोगे तो वापस से कर्मों का बोझा सहना पड़ेगा आपको। ये कर्म योग के सिद्धांत के अगेंस्ट है कर्म को त्यागना। एंड अगेन दूसरी बात, आपने जब इतने अच्छे कर्म किए तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है? आपको अपने अंदर कर्ता भाव नहीं लेके आना है, आपको सरेंडर कर देना है। कर्म आप ही कर रहे हो, फल को आप त्याग कर रहे हो, कर्म भी आप कर रहे हो, लेकिन कर्म करने के बाद ये सारे कर्म को आपको क्या करना है? भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है, इस भाव के साथ कि हे भगवान, ये जो कर्म मैंने किया ये आप ही के साथ एकाकार स्थापित करके किया,
ये कर्म मैंने नहीं किया, ये कर्म तो आपने ही किया है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। और अहो भाग्य मेरा जो आपने मुझे इस श्रेष्ठ कर्म को कराने के लिए मुझे माध्यम बनाया, मुझे माध्यम बनाया। तो क्या क्या पैराडॉक्स है? पहला, we don't need to give up karmas by running away from worldly responsibilities. मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं? वो कर्म योग के आड़े आकर क्या करते हैं? वो कर्म को ही त्याग देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। इसे संन्यास नहीं करेंगे, इसे पलायन कहेंगे, भागना कहेंगे, संन्यास नहीं कहेंगे। संन्यास तो तब होगा जब आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो और पूरा करके फिर आप आगे बढ़ो अपने अध्यात्म को के विकास के लिए। अदरवाइज आप इस गृहस्थ में ही रहकर आप अपने गृहस्थ जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते साथ में आध्यात्म के मार्ग में बढ़ो। आप अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर, उसे त्याग कर, आप पलायन कर आप सोचो कि आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे, आप नहीं बढ़ सकते। ये निषेध है, ये अलाउड नहीं है। दूसरा, वी डोंट गेट बाइंडेड बाय कर्मास बट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट। हमें कर्म नहीं बांधती है। लोग कहते कर्म बांधते, कर्म नहीं बांधती। कर्म से जो हमें एक्सपेक्टेशन है फल प्राप्त करने का, हमें वो बांधता है। चाहे वो विजय का फल हो, चाहे पराजय का फल हो, जीत का हो चाहे हार का हो, हमें वो बांधता है। हमें कर्म नहीं बांधते। कर्म तो करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। कर्म करने के लिए ही हम पैदा हुए हैं और मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं। देव योनि में भी कर्म नहीं कर सकते। देव योनि से तो देवता आने को ललायत हैं इस मनुष्य जीवन में, ताकि वो सतो कर्म कर सके और सतो कर्म को कर करके सतोगुण से निर्गुण में आगे बढ़ के निर्गुण से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके। तो जो हमने योनि प्राप्त की वो कर्म करने के लिए प्राप्त किए, लेकिन कर्म हमेशा हमें सही तरीके से करना होगा। नहीं तो क्या होगा, ये हमें हमारा जो संचित कर्म बढ़ता जाएगा, हमारा संचित बढ़ता जाएगा। हमें बढ़ाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य कि कैसे हम अपने संचित कर्म को कम कर सके, बढ़ाए नहीं। तीसरा, we are only the medium and not the ultimate doer. Surrender all actions in his holy feet. हम सिर्फ क्या है? हम सिर्फ माध्यम है। हम सिर्फ माध्यम है, हम कर्ता नहीं है। कर्ता पुरुष तो सिर्फ एक है। कर्ता पुरुष सिर्फ एक है। हम सब तो उनसे जो हमें आदेश मिल रहा है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। हम सब माध्यम हैं। तो हमें हर कर्म को करने के बाद हमें उसे क्या करना चाहिए? उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अहंकार का भाव नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचेंगे कि ये कर्म मैंने किया तो क्या होगा? अहंकार का भाव आएगा और अहंकार फिर से क्या करेगा? मुझे वापस से तमोगुण में लेके जाएगा। और जब मैं समर्पण का भाव लाऊंगी, सरेंडर कर दूंगी, सोचूंगी मैं तो सिर्फ माध्यम हूं और माध्यम भी किसने बनाया? उन्होंने बनाया। तो मेरे अंदर क्या होगा? हमेशा एक करुणा का भाव रहेगा, हमेशा एक विनम्रता रहेगी जो मुझे आगे बढ़ाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिनाउंसिंग एक्शन इज नॉट इन एक्शन। कई बार लोग सोचते हैं कि बस हम, छोटा सा एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूं, माला जप रहे हैं, तो माला जप रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमें लग रहा है कि हम कुछ बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्शन है, वो एक्शन से भी इंपॉर्टेंट क्या, हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो माला तो जप रहे हैं, बट अगर हमारे अंदर हाहाकार मच रहा है, किसी ने मेरी निंदा की, मैंने सामने मुंह से तो उसको कुछ नहीं बोला, तो क्या हुआ? इन एक्शन। मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, मैं बोलूंगी देखो मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बिल्कुल जल गई, बहुत आक्रोश पैदा हुआ, बहुत नाराजगी हुई, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत इच्छा हुई कि बस इसको कुछ ना कुछ तरीके से तो सबक सिखाऊं। तो क्या हुआ? कर्म बने कि नहीं बने?
बहुत कर्म बन गए। तो बाहर में तो लग रहा है कि भाई इसने तो कुछ नहीं किया, ये तो शांत बैठी है, लेकिन अंदर जो तूफान चल रहा है वो कर्मों को क्रिएट कर रहा है। तो रिनाउंसिंग एक्शन इज नॉट इन एक्शन। हम सोचे कि हम नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम कर्म योग के सिद्धांत से चल रहे नहीं। कर्म योग का सिद्धांत हर लेवल पे चलता है, शरीर के लेवल पे भी, मन के लेवल पे भी, आत्मा के लेवल पे भी, हर लेवल पे कर्म के सिद्धांत को हमें पूरा करना है। एक स्थिरता का भाव लेके आना है, एक समभाव लेके आना है। अगर मेरी किसी ने निंदा की, मैं बाहर से समभाव हूं और अंदर से भी संभाव हूं, तब तो कर्म योग है। बाहर से संभाव हूं, अंदर से संभाव हूं, नहीं हूं, तो फिर वो कर्म योग नहीं है। तो संभाव जो है मुझे बाहर से भी रखना है, अंदर से भी रखना है। अब अकर्म क्या है? क्योंकि सही मायने में कर्म योग जो है वो अकर्म है। कर्मय कर्मय पश्चेत कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान येषु स युक्त कृत कर्म कृत। यानी कि दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं। एक सांसारिक कर्म के, जिसे एक्शन इन रिलैक्सेशन, सीइंग नॉन एक्शन इन एक्शन। हम इस संसार में जी रहे हैं और इस संसार में जीने के टाइम हमें अनेक प्रकार के हमें कार्य को करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, हमें लोगों को डांटना भी पड़ता है, हमें किसी को समझाने के लिए उसकी निंदा भी करनी पड़ती है ताकि उसे समझ में आए। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंदर में हमारे क्या चल रहा है। अगर मैं बाहर से गुस्सा कर रही हूं और वो गुस्सा सिर्फ बाहरी है, बट अंदर मैं सतचित आनंद की अवस्था में हूं, तो ये अकर्म है। अगर मैं बाहर से किसी को निंदा कर रही हूं, लेकिन अंदर से मेरे भाव क्या है, ताकि उसकी प्रगति हो सके, उसका ग्रोथ हो सके, एक शुद्ध भावना के साथ में, सतोगुण में लिप्त होकर मैं उसको बता रही हूं, भाई तुमने ये ठीक नहीं किया, इसे सुधारो, तो ये क्या है? ये अकर्म है। तो अकर्म क्या है? अकर्म है जब हम शरीर से तो कुछ एक्शन कर रहे हैं जो दिखने में लग रहा होगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हमारे भाव हैं वो भाव शुद्ध है, वो भाव प्योर है, वो भाव सतोगुण से है। बाहर डांट रहे हैं लेकिन अंदर एक स्थिरता है, एक आनंद की स्थिति है, हम अंदर इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, अंदर वो ब्लिस मेंटेन्ड है, तो हमें कर्म नहीं लगते, कर्म का संचय तब नहीं होता। इसे अकर्म की श्रेणी में कहा गया है। ऐसे कर्म अकर्म हैं जो हमें कर्मों के जाल में नहीं बांधते। और दूसरा आध्यात्मिक कर्म, एक्शन इन स्टिलनेस, सीइंग एक्शन इन नॉन एक्शन। बाहर से हमें लग रहा है कि वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहा है? वो कंटिन्यूअसली या तो कोई मंत्र जाप कर रहा है या कुछ साधना कर रहा है, कुछ ऐसे कार्य वो अंदर से कर रहा है जिससे उसके अंदर में शांति और बढ़ रही है, स्टिलनेस और आ रही है, और वो क्या कहते हैं, उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो भी ये कर्म जो है वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो एक्शन इन नॉन एक्शन एंड नॉन एक्शन इन एक्शन, ये दोनों ही स्थिति में क्या होता है? अकर्म। हम बाहर से हमें लग रहा है कि बहुत एक्शन हो रहा है बट अंदर से शांति है। कई बार लगता है बाहर से शांति है बट अंदर से कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें भी दो है, अगर अंदर में रजोगुणी या तमोगुणी भाव चल रहे हैं तब तो वो कर्म पैदा करेंगे, लेकिन अंदर में अगर सतोगुणी भाव चल रहे हैं, जो स्टिलनेस के भाव हैं, जो हमें सत्यचित आनंद में ले जाने के भाव हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारे लिए वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, और जब वो करते करते कई बार लोग मुझे कहते हैं दीदी हम सो गए,
एक्चुअल में आप सोए नहीं, आप इतनी डीप अल्फा स्टेट में चले गए कि आपको लगा आप सो गए, लेकिन क्या हो रहा है, अंदर में बहुत कर्मों की निर्जरा हो रही है, आप अकर्म की श्रेणी में आ गए हो। तो ये कर्मो योग हुआ। तो कर्म क्या होते हैं? कर्म क्रिएट होते हैं जब हम अपने आत्मा के मूल स्वरूप से दूर हो जाते हैं, जब हम सत्यचित आनंद से दूर हो जाते हैं, जब हम ब्लिस से दूर हो जाते हैं। जब 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 आप सत्यचित आनंद की अवस्था में नहीं रहते हो, तब तब आप कर्मों को जन्म दे रहे हो, और जब जब आप सच्चित आनंद की अवस्था में रह रहे हो, तब तब आप अकर्म की स्थिति में हो। तो बहुत इजी है आपको जानना कि आप पर कर्म दोष लग रहा कि नहीं लग रहा। जब आप सत्यचित आनंद की अवस्था में हो, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हो, अपने आनंदमय कोश के साथ जुड़े हुए हो, एक योग की स्थिति में हो, तब तब आप अकर्म की स्थिति में हो। अदरवाइज जितने भी और दूसरे इमोशंस हैं, आनंद के, सत्यचित आनंद के इमोशन को छोड़कर और जितने भी इमोशन हैं, वो सारे इमोशन कर्मों को पैदा करते हैं, स्ट्रेस को पैदा करते हैं। और जब हम कर्म योग में आगे बढ़ते जाते हैं, जब हम कर्म योग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर समर्पण का भाव बढ़ता जाता है। हमारे अंदर क्या पैदा होती है? भक्ति आती है। हम भक्ति योग के मार्ग में अग्रसर होने लग जाते हैं। तो भक्ति योग का मार्ग का स्टेजेस क्या है? काम, प्रेम, भक्ति और साक्षात्कार, ये 4 स्टेप है भक्ति मार्ग के। काम, काम यानी लस्ट। जब हम अपने इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं, और इंद्रियों के वशीभूत होकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे अंदर काम वासना पैदा करता है। और ये काम वासना में जब हम त्याग के भाव को लाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है। काम वासना में जब त्याग का भाव आता है, तो वो प्रेम बन जाता है। और सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का प्रेम किसका है? एक माता का प्रेम को कहते हैं, एक माँ के प्रेम को कहते हैं सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का प्रेम, क्योंकि माँ में त्याग का भाव कूट कूट के भरा है। माँ पहले अपने बच्चे को सुलाती है, फिर सोती है, उनको खिलाती है, फिर खाती है, अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर देती है, फिर अपने जीवन के बारे में सोचती है। तो त्याग की भाव, जब काम वासना में जब त्याग का भाव आता है, तो वो काम नहीं रहता, वो प्रेम बन जाता है। हम स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। काम वासना में जब हम लिप्त रहते हैं, तो हम कैसे होते हैं? हम स्वार्थी होते हैं, क्योंकि हम शरीर बोध में होते हैं। शरीर बोध में रहकर हर समय हम स्वार्थी ही होंगे। तो काम वासना में जब हम लिप्त रहते हैं, तो हम स्वार्थी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें त्याग डालते हैं, तो हम निस्वार्थ भाव में आ जाते हैं, हमें प्रेम प्रकट हो जाता है। तो प्रेम कैसे प्रकट होता है? प्रेम प्रकट होता है जब हम दान का भाव रखते हैं, दान, चैरिटी करते हैं। चैरिटी, किसी भी प्रकार की चैरिटी, आप रुपए की चैरिटी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान दे सकते हैं, अगर आपके पास में कुछ और कला है तो उस कला का दान दे सकते हैं। जो भी भगवान ने स्पेशल आपको दिया है, जिस चीज से भगवान क्यों आपको कोई चीज ज्यादा दिए हैं, क्यों आपके साथ पार्शियलिटी की, आपको ज्यादा पैसा दे दिया, या आपको ज्यादा ज्ञान दे दिया, या आपको ज्यादा कुछ और दे दिया, कोई पर्टिकुलर कला दे दी, क्यों दिया? क्योंकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सको, इसलिए दिया। तो हमारा पहला कर्तव्य, अगर हम पाते हैं कि कोई चीज में हम दूसरों से बेटर हैं, चाहे रुपए में, चाहे ज्ञान में, चाहे कोई प्रकार की कला में, कोई भी चीज में, तो हमें हमेशा उसका दान करना चाहिए। दूसरा, दया, कंपैशन, हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। और तीसरा, दम, दम मतलब सेल्फ रेस्ट्रेंट, क्योंकि काम क्या है? शरीर बोध। तो शरीर बोध में क्या होता है? बहुत सारी इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं का थोड़ा सा दमन करते हैं, उसे शांत करते हैं, तभी हमें क्या होगी? त्याग की भावना आएगी। नहीं तो हम
काम से प्रेम तक बढ़ ही नहीं सकते, त्याग की भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। तो दान, दया और दमा, ये तीन जो है हमें प्रेम के मार्ग में आगे लेके जाते हैं। और फिर प्रेम से भक्ति तक हम कैसे पहुंचे? जब प्रेम में समर्पण का भाव आता है तो वो भक्ति बन जाती है। प्रेम में समर्पण का भाव भक्ति बन जाती है। अब प्रश्न ये है, समर्पण किसके प्रति? आप जिसके प्रति समर्पित होगे आप उसके जैसे बन जाओगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके प्रति समर्पित होना है। टेररिस्ट भी जो होते हैं उनमें भी भक्ति भाव बहुत प्रबल होता है, अपनी जान तक देने को वो रेडी हो जाते हैं, जान तक देने को रेडी हो जाते हैं, उनमें समर्पण का भाव इतना अधिक है। लेकिन उन्हें किसको समर्पित कर दिया अपने आप को? अनफॉर्चुनेटली तमोगुण को समर्पित कर दिया अपने आप को। तमोगुण को उन्होंने समर्पित कर दिया, वो तमोगुणी बन गए। जबकि भक्ति भाव उनमें भी है, उनमें भी भक्ति भाव है, लेकिन तमोगुणी। तो हमें क्या करना है? हमें सतोगुण से ओतप्रोत हमें भाव लाने हैं। तो किसके प्रति हमें समर्पण करना है? हमें हाईएस्ट पावर के प्रति समर्पित होना है, हमें अपने भगवान के प्रति समर्पित होना है। हम जब भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो ही हम उनकी तरह बन पाएंगे, क्योंकि हम तो उन्हीं के अंश हैं, हम तो उन्हीं के जैसे हैं। प्रॉब्लम ये हुई, शरीर लिया, शरीर बोध में आए, माया प्रबल हुई और हम उनसे डिफरेंट हो गए। हम और वो तो एक जैसे हैं, सेम टू सेम, और हमें वापस उनके जैसा बनना है, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें समर्पित होना है किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति। क्योंकि हम जिसके प्रति समर्पित होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम जिसके प्रति समर्पित होंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। तो हमें भगवान जैसा बनना है, तो हमें भगवान के प्रति समर्पित होना है। तो सरेंडर टू द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और अब भक्ति से हमें कहां जाना है? साक्षात्कार की तरफ जाना है। तो भक्ति से साक्षात्कार की तरफ कब, कैसे जाएंगे हम? जब हम अपने आप को पूर्णतः विलीन कर देंगे, अपने आई को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को जब पूर्णतः समाप्त कर देंगे, तभी हम क्या होंगे? तभी हम साक्षात्कार की स्थिति में जाएंगे। साक्षात्कार मतलब क्या? साक्षात्कार मतलब आपका आप जी से दर्शन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मोक्ष की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। तो जब भक्ति करते करते, जब अपने अहंकार को हम पूर्णता, क्योंकि अहंकार सबसे आखिरी विकार है, सबसे आखिरी विकार क्या है? अहंकार है। और ये बहुत डेंजरस होता है। ये अहंकार इतना पावरफुल है और वो इतने विभिन्न रूपों में आता है कि हमें झट से वापस से तमोगुण में ले जा सकता है। हाईएस्ट लेवल से हम लोएस्ट लेवल पर जा सकते हैं क्षण भर में। अहंकार इतना डेंजरस है। और जब हम इस अहंकार का त्याग करते, अपने आई का त्याग करते, अपनी ईगो का त्याग करते, तो हमें साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अहंकार को थोड़ा समझना होगा। तो अहंकार बहुत विभिन्न रूप के होते हैं। एक तो अहंकार हुआ शरीर बोध का अहंकार, कुछ है ही नहीं हम, लेकिन फिर भी अहंकार कर रहे, अपने आप को तोप समझ रहे। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं, क्या है हम में, फिर भी हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं, एकदम छाती फुला के चलते हैं। तो इसे कहते हैं अभिमान। यह है निम्न कोटि का अहंकार, तमोगुणी युक्त अहंकार, अभिमान। फिर आया रजोगुणी युक्त अहंकार, हर गुण में अहंकार है। अहंकार ऐसा विकार है जो हर गुण में पाया जाता है। तमोगुण में अभिमान, रजोगुण में दर्प। दर्प यानी मुझे मेरे अचीवमेंट्स का अहंकार, कि वाह क्या काम करती हूं मैं, कितने अवार्ड मिले हैं मुझे, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितना मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, कितना मुझे बड़ा बड़ा चेक मिल रहा है, सबको मैं दिखा रही हूं, देखो मेरे अवार्ड, देखो मेरे अचीवमेंट्स को देखो। एक दिखाना दूसरे को जागृत करने के लिए, और एक दिखाना
अपने शो ऑफ के लिए। हमें अंदर से अच्छे से पता होता है हम इसलिए क्या दिखा रहे हैं। दूसरे की चेतना को जागृत करने के लिए आप दिखा रहे हो कि अपने अहंकार की पुष्टि के लिए दिखा रहे हो। तो अगर अहंकार की पुष्टि के लिए दिखा रहे हो तो रजोगुणी अहंकार है, जिसे कहते हैं दर्प। और तीसरा क्या है? सतोगुणी अहंकार, जिसे कहते हैं दंभ। बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम कर रहे हैं, खूब दान दे रहे, चैरिटी दे रहे, लेकिन चैरिटी जब दे रहे तो क्या बोल रहे हैं? भाई मेरा नाम सबसे टॉप में आना चाहिए, सबसे टॉप में आना चाहिए। और थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, भाई मेरा नंबर सबसे फर्स्ट आना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए। तो हम कर तो रहे सतोगुणी काम, चैरिटी कर रहे, अच्छे अच्छे काम कर रहे, लेकिन उसमें क्या मेरा अहंकार आ गया? दंभ, दंभ आ गया, रजु सतोगुणी अहंकार आ गया, जहां उस सतोगुण के भी रिजल्ट में मैं अपना कुछ बहुत अच्छा पोजीशन प्राप्त करना चाहती हूं। तो ये 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। और जब हम इन अहंकारों का त्याग करते हैं तब क्या होता है? तब अद्वैत की स्थिति को प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तब कोई दो नहीं रहता, तब आत्मा और परमात्मा दो नहीं होती, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उनका मिलन हो जाता है, योग की स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम भक्ति योग में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? तो हम पहुंचते हैं अपने तीसरे मार्ग पर, वो है ज्ञान योग। क्योंकि भक्ति जब आती है तो ही हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। ज्ञान योग में हम ये नहीं समझ रहे कंप्यूटर कैसे चलाना या मोबाइल कैसे चलाना। यहाँ पे जो ज्ञान योग है वो है आत्मा का ज्ञान होना, और वो आत्मा का ज्ञान सत्य का ज्ञान होना। और वो सत्य का ज्ञान तभी आता है जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। तो कर्म योग से हम पहुंचते हैं भक्ति योग में, और भक्ति योग से हम पहुंचते हैं कहां? ज्ञान योग में। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर दी, सॉरी, वो है भक्ति योग को कैसे अचीव करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, भक्ति योग को हम कैसे अचीव करें। तो भक्ति योग को हम प्राप्त कर सकते कैसे? मंत्र चैंटिंग के द्वारा। मंत्र चैंटिंग के द्वारा हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र, त्र मतलब ट्रांसपोर्ट, मन मतलब मेरा मन, माइंड। तो जो सेलेस्टियल साउंड्स, जो डिवाइन एनर्जीज मेरे मन को ट्रांसपोर्ट कर दे हायर एनर्जीज में, हायर कॉन्शियसनेस में, उसे कहते हैं मंत्र। तो मंत्र बहुत पावरफुल हैं। और जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हमारे बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। ये भी मैंने अपने चक्र के क्लास में काफी डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारे हर पेटल्स में हमारे बीज मंत्र हैं, और जब उन बीज मंत्रों की और मंत्रों के जब हम चैंटिंग करते हैं तो कैसे कर्मों की निर्जरा होती है और हम अपने लाइफ में जो चाहे उसे मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो मंत्र चैंटिंग का बहुत पावर है। लेकिन मंत्र चैंटिंग का सही तरीका क्या है? कैसे हमें मंत्र चैंटिंग करना चाहिए? तो 4 तरीके होते हैं मंत्र चैंटिंग के। सबसे पहले वाचिक। वाचिक मतलब जोर जोर से बोलना, उच्च स्वर में मंत्र को चैंट करना। लेकिन जब हम उच्च स्वर में मंत्र को चैंट करते हैं तो क्या होता है? हमारा मन उतना नहीं लगता, हम भटकते हैं। दूसरा उपांशु, उच्च स्वर में तो हम चैंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे होठ और हमारा जो जीभ है वो बुदबुदाता है। तो यहां पर भी पूरी स्थिरता नहीं आई। अब तीसरा है मानसिक। मानसिक में क्या है? जीभ और होठ भी बुदबुदाना बंद कर देते हैं, हम शरीर से बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन में मंत्र के साथ और बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। तो ये भी हमारे अंदर पूरी स्टिलनेस को लेकर नहीं आया, क्योंकि मंत्र से हमें क्या करना है? हमें स्टिलनेस को अचीव करना है, ब्लिस को अचीव करना है। तो फाइनली क्या हुआ? सगर्भ अगर्भ जप। उसमें क्या होता है? जब हम अपने मंत्र को श्वास के साथ जोड़ देते हैं, जैसे ही मंत्र को हमने श्वास के साथ जोड़ा, हमारा मन भटकना कम हो जाता है और बंद भी हो जाता है। और ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है चैंटिंग करने का। और अगर आप चाहो तो आप खेचड़ी मुद्रा अगर लगा लो, अपने जीभ को रोल करके
एकदम आपके जो सॉफ्ट तालू है उससे टच कर लो और खिचड़ी मुद्रा लगा के आप श्वास के ऊपर में अगर आप मंत्र को चैंट करो तो वो उच्चतम स्थिति होगी। आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा उस मंत्र के अंदर, और जब उस मंत्र में वो एकाग्र हो जाएगा तब आप भक्ति योग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे। फिर दूसरा वे क्या है भक्ति योग को अचीव करने का? संकीर्तन। मैंने कहा जब आप जप कर रहे हो तब क्या करो, मन अंदर से करो, श्वास के साथ जोड़कर खींचड़ी मुद्रा लगा के। लेकिन जब संकीर्तन कर रहे हो तो संकीर्तन कैसे? जोर जोर से बोलकर। तो आप कहोगे कि ये तो विरोधाभास हो गया, एक बार आप कह रहे हो कि मन में करो, एक बार कह रहे हो जोर से करो। तो संकीर्तन हम एक समूह में करते हैं, कलेक्टिव, कई लोगों के साथ। तो जब हम कई लोगों के साथ में पाठ करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भक्तामर के कितने सारे अखंड पाठ होते हैं जहां लोग जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। जब हम स्वयं का जप कर रहे हैं अकेले, तब तो हमें जैसा मैंने बताया श्वास के साथ जोड़कर करना है, क्योंकि तब हम जोर जोर से बोल के करेंगे तो हम भटकेंगे। लेकिन जब हम समूह में कर रहे हैं और तब हम जोर जोर से बोलते हैं तो क्या होता है, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं और तब वो हमारी भक्ति को और आगे लेके जाता है। तीसरा, सत्संग। भक्ति हमारी बढ़ती है जब हमें सही संग मिलता है, सत्संग, सच्चा संग, जब हमें राइट कंपनी मिलती है, क्योंकि जिस संग में हम रहते हैं हम उसी प्रकार के हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही कंपनी में रहें। सत्संग में रहने से हमारा भक्ति जो है वो आगे बढ़ता है। कथा वाचन, जब भगवान के हम कृतों को डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो उस व्याख्यान के द्वारा भी हम कर्मों की निर्जरा करते हैं और भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और फिर संत सेवा। वो भक्त जो सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है उस हायर कॉन्शियसनेस पर, उनकी जब हम सेवा करते हैं, उनके ऑरा में जब हम आते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर ट्रांसफर इफेक्ट आता है, हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है, हमारे अंदर भी भक्ति के भाव प्रबल होते हैं। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लव टुवर्ड्स ऑल क्रिएशंस। भगवान उससे ज्यादा खुश नहीं होते कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हो या वो सब क्या कर रहे हो। भगवान खुश तब होते हैं जब उनकी बनाई हुई, जब ये दुनिया है, उनका जो एक क्रिएशन है, उस क्रिएशन के प्रति आपका क्या भाव है। अगर उस क्रिएशन के प्रति आपके अंदर अनकंडीशनल लव का भाव है, एक प्रेम का भाव है, एक निस्वार्थ प्रेम का भाव है, आप तत्पर है उनकी सेवा के लिए, तो वो भक्ति योग की पराकाष्ठा है। तो अगर हमें भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें मंत्रों के द्वारा, संकीर्तन द्वारा, सत्संग द्वारा, कथावाचन द्वारा, संतों के सेवा द्वारा और इस पूरे जगत के प्रति एक निस्वार्थ प्रेम के द्वारा हम भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। काम को प्रेम में, प्रेम को भक्ति में और भक्ति को साक्षात्कार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब ज्ञान योग। तो ज्ञान योग का जो मार्ग है वो क्या चीज का मार्ग है? जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है तो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है, और जब हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करता है, वो हमें ज्ञान के मार्ग में आगे लेकर जाता है। तो अभी 4:15 बज गए हैं। तो मैं नीरज भाभी, आप हो क्या? हाँ हूं ना। तो मैं यहाँ पर विराम दूं आज के सत्र का और कल यहाँ से शुरू करूं कि ज्ञान योग को थोड़ा और 5 मिनट एक्सप्लेन कर लूं और कल राजयोग से करूं? मंजू दीदी आए नहीं है। अच्छा, हाँ, तो 4:15 हो गए, 10 मिनट और ले लो आप। ठीक है। तो मैं बस ये ज्ञान योग यहाँ पे कराती हूँ ताकि कल से क्या है, राजयोग और मेडिटेशन, ये 2 चीज हम करेंगे। तो
जब भक्ति मार्ग में हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है तो हम ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो संत पातंजलि जी ने कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो जो 5 क्लेश हैं, क्लेश यानी दुख, मिजरी, स्ट्रेस, जो 5 स्ट्रेस है हमारे लाइफ का, जो 5 क्लेश है, उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज है अविद्या, अज्ञानता, अविद्या। अविद्या किसको जन्म देती है? अविद्या जन्म देती है अस्मिता को। अस्मिता यानी अहंकार। एक खाली बर्तन होता है ना, वो सबसे ज्यादा बचता है, और जो एक भरा हुआ पात्र होता है वो उतना आवाज नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि हम जितने खाली होते हैं ना, हम उतने बचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार प्रबल होता है। जितनी अज्ञानता हमारे अंदर होती है उतना अहंकार हमारा ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है वैसे वैसे हमें सत्य का मार्ग पता चलता है, और तब हम जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में एक बहुत छोटी सी बूंद है, और ये छोटी सी बूंद क्या कर लेगी? अहंकार करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए अविद्या क्या करता है? अविद्या अहंकार को जन्म देता है, अस्मिता को जन्म देता है। और जब अहंकार होता है तो क्या होता है? अटैचमेंट्स क्रिएट होते हैं, राग और द्वेष। जो चीज हमें प्लेजर दे उसके प्रति राग, और जो चीज हमें प्लेजर ना दे, शरीर को उतना पसंद ना आए, उसके प्रति द्वेष। आराम करने में प्लेजर है तो सोने में राग, उठने में कष्ट है तो उठने में द्वेष। तो राग और द्वेष, और ये राग द्वेष किसको जन्म देते हैं? अभिनिवेशा। अभिनिवेशा मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर बोध, मृत्यु का भय, शरीर बोध। तो अविद्या जन्म देती है अस्मिता को, अस्मिता राग द्वेष, और राग द्वेष किसको जन्म देता है? शरीर बोध को। तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञान योगी बनना है, हमें अविद्या को हटाना है, अविद्या को हटाना है। और कैसे हटाएंगे हम अविद्या को? एक ज्ञान योगी बनकर, स्वाध्याय कर कर। हमें ज्ञान अर्जन करना है, स्वाध्याय करना है। लेकिन सिर्फ स्वाध्याय करने से नहीं चलेगा, स्वाध्याय करके हमें उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने जीवन में उतारना है। हमने इतने कर्मयोग के सिद्धांत सीखे, बड़े बड़े श्लोक, अच्छे अच्छे श्लोक गीता के, कई लोगों को जानती हो, पूरा गीता कंठस्थ है उनको, पातंजलि योग सूत्र कंठस्थ है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंठस्थ होना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उन श्लोकों के भावों को समझकर उस पर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। और अभ्यास करते 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 उसको अपने आचरण में लेके आना, उसको अपने आचरण में लेके आना। इतना अभ्यास आपको हो गया है कि आप कोई भी कर्म करो तो सबसे पहले सतोगुणी, वो सतोगुणी होना चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ कर्म पर होना चाहिए और समभाव रखना चाहिए। एकदम रट गया आपको अभ्यास करते करते, एफर्टलेस एफर्ट, एकदम आप उस स्थिति में बिल्कुल सेट हो गए। इसमें बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? उनको अभ्यास हो गया कि भाई हमें अंडे की चीज नहीं खानी, नॉनवेज नहीं खाना। कोई भी दुकान में जाएंगे, कुछ भी सामान उठाएंगे, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ग्रीन डॉट है कि नहीं है। ग्रीन डॉट अगर नहीं दिखा तो वो सामान छूट गया, आचरण में आ गया है। अभ्यास करते करते कि ग्रीन डॉट होगा तो वो भक्ष्य है तो ही हम खाएंगे, ग्रीन डॉट नहीं होगा तो वह भक्ष्य है, हम नहीं खाएंगे। आचरण। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय से होता है अभ्यास, और अभ्यास करते करते वो हमारे आचरण में आ जाता है। और जब कोई चीज हमारे आचरण में आ जाती है, वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है, तो फिर क्या होता है? तब हम उससे लोगों को प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हमें देखकर लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि अरे वाह, इतने छोटे बच्चे देख रहे ग्रीन डॉट, हमें भी देखना चाहिए, हम तो बिना देखे ऐसे ही खा ले रहे हैं। कितनी गलत बात है। इंस्पायर, इंस्पायर। तो ज्ञान योग के मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें
एक इंस्पिरेशन की मूर्ति बनना है कि सिर्फ हमें देखकर ही लोग इंस्पायर्ड हो जाए वो सतो कर्म करने के लिए, तब तो वो ज्ञान योगी हम हैं। अदरवाइज रट्टू तोते हैं, अदरवाइज रट्टू तोते हैं। क्योंकि गूगल करके हम कुछ भी पा सकते हैं, गूगल करके हमें कोई भी ज्ञान मिल सकता है, पूरा जीवन भी खत्म हो जाएगा तो भी गूगल से हम ज्ञान को समाप्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं। वो ज्ञान जब अभ्यास में आता है और वो अभ्यास हमारे आचरण में आता है और वो आचरण जब प्रेरणा का स्तोत्र बनता है तो ही वो ज्ञान योग कहलाता है। तो आज हमने चर्चा की कर्म योग, और कर्म योग से कैसे भक्ति योग की तरफ जाएं और भक्ति योग से कैसे ज्ञान योग की तरफ जाएं। और फिर हम चर्चा करेंगे राजयोग, राजयोग अष्टांग योग। ये संत पातंजलि ने 8 स्टेप में हमें बहुत सुंदर समझाया है कि कैसे हम इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को कैसे हम प्रैक्टिकली 8 स्टेप प्रोसेस में अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो है राजयोग, जिसकी हम चर्चा कल करेंगे, ताकि हम उसके एक एक स्टेप को समझें अच्छे से और कैसे अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि समझ के कुछ नहीं होगा, उतारना इज इंपॉर्टेंट, और उतार के भी कुछ नहीं होगा, उसको आचरण में लाना इज इंपॉर्टेंट। और आचरण तभी आपका पक्का होगा जब लोग आपको देख के बोले कि यस आप ऐसे हो। जब आप खुद एक लाउड स्पीकर लगा के बोले मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो वो अहंकार है। और जब लोग आपको देख के बोले तो वो क्या है, वो प्रेरणा है। तो आपको प्रेरणा का स्तोत्र बनना है, अहंकारी नहीं बनना, प्रेरणा का स्तोत्र बनना है। और तब आप आनंद की स्थिति में पहुंचोगे, तब आप उस योग को प्राप्त कर सकोगे। तो इसी के साथ आज का ये सत्र मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ।